थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? 1875 में। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? 1875 में। जैसे भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था ना, उसी प्रकार का यह थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक मतलब विदेश में खुला गया धार्मिक सुधार आंदोलन था। मतलब हिंदू धर्म में जो भी कुरीति है, बुराई है, उसको मतलब हटाने के लिए कौन सोसाइटी हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन ये भारत में नहीं होता, भारत के बाहर कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1875 में। देखिए 1875 में, लेकिन इसकी स्थापना दो व्यक्ति ने मिलकर किया था। एक रूसी महिला थी और दूसरा के थे यूएसए के एक आदमी थे। तो रूसी महिला कौन थी? मैडम वालाटस्की। मैडम वालाटस्की, वालाटस्की, मैडम वालाटस्की। और जबकि अमेरिका के कौन थे? कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट अमेरिका के थे। कौन? कर्नल अलकाट। तो दो व्यक्ति ने, रूसी महिला कौन? मैडम वालाटस्की, और यूएसए के व्यक्ति कौन? कर्नल अलकाट। इन्होंने मतलब स्थापना किया। स्थापना करने के बाद इसका मतलब खुला था भले विदेश में, लेकिन मेन यह काम कहाँ कर रहा था? भारत में। इसीलिए भारत में इसका पहला मतलब मुख्यालय 1882 में। कब? 1882 में मद्रास के अड्यार में खोला गया था। कहाँ? अड्यार में। अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहला मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया? 1882 में। कहाँ? मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में। इसी का सदस्य कौन? एक वो महिला थी, कौन नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी? 1889 में। 1889 में कौन बनी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1889 में कब बनी? एनी बेसेंट। क्या बना था? एनी बेसेंट बना था। किसका सदस्य बनी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के। यही थियोसॉफिकल सोसाइटी को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार की। मतलब ये इतना की कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी। जैसे नहीं होता है कोई ज़्यादा फेमस हो जाता है, मतलब जैसे कन्हैया कुमार थे, ज़्यादा फेमस हो गए जेएनयू में जब प्रेसिडेंट थे तब फेमस हो गए। तो मतलब ये किसी मतलब पार्टी से जुड़ गए जिससे कि और ज़्यादा फेमस हो जाए। तो ये जब ज़्यादा फेमस होगी, तो जब कोई ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, तो कहीं का प्रभारी आदमी बना देता है कि जाइए यहाँ काम कीजिए। तो एनी बेसेंट को ना कहाँ भेज दिया गया? भारत में। भारत में जो मद्रास के अड्यार में इसका था ना, क्या मुख्यालय था? किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्यार में था। एनी बेसेंट सदस्य कब बने? 1889 में। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए। जब ज़्यादा काम किया तो इसको देखकर इन लोगों ने प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा कि अच्छा काम कर देते। इन्होंने क्या किया कि एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनाकर कहाँ भेज दिया? मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में कब भेजा? 1893 में। कब? 1893 में। 1893 में एनी बेसेंट कहाँ आई? भारत। कहाँ आई? भारत। किस लिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन के यहाँ भी प्रचार प्रसार करना शुरू की। जब ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा तो इनका मतलब ज़्यादा ई हो गया, नाम हो गया। तो जब नाम हुआ ना, तो ये 1898 में। कब? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कौन कॉलेज? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? ये बनारस में। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने कहा कि बनारस में। यही हिंदू कॉलेज आगे चलकर कब? 1916 में। 1916 में यही हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में आगे चलकर क्या बोला गया इसको? बीएचयू। क्या बोला गया? बीएचयू। बीएचयू के नाम से इसको जाना गया। लेकिन बीएचयू के अगर स्थापना बोला जाए तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने किया। इसी बीएचयू के जब स्थापना हो रहा था, जब उद्घाटन समारोह होता है तो बुलाया जाता है सबको। इसी बीएचयू में महात्मा गांधी ने पहला बार आए, शामिल हुए। और शामिल होने के बाद पहला जन भाषण कहाँ से दिए? ये बनारस के बीएचयू के उद्घाटन में महात्मा गांधी पहली बार। जब ये इतना हुआ तो एनी बेसेंट और फेमस हो गई। नहीं होता है? एनी बेसेंट जो थी स्वराज्य के प्रति मतलब ज़्यादा उदार थी।
उदार मतलब स्वराज्य की चाहती कि खुद, स्वराज मतलब क्या होता है, खुद का शासन होता है ना। स्वराज मतलब भारत में तो भारत का शासन होना चाहिए, अंग्रेज का शासन नहीं होना चाहिए। तो कौन इसका पक्षधर थी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने इसी को देखते हुए सितंबर 1916 में, कब, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट में किसकी स्थापना की, होम रूल लीग आंदोलन की। कौन, होम रूल लीग आंदोलन, किसके स्थापना की, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन का क्या काम था, तो मतलब लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को बताना खुद का शासन होना चाहिए भारत में, जैसे अंग्रेज कर रहे थे वैसे नहीं। तो होम रूल लीग आंदोलन कब किया, सितंबर 1916 में। अगर पूछे का होम रूल लीग आंदोलन इससे पहले स्थापना हो गया था, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। कब, 1916 में किए थे। वो कहाँ किए थे, पूना में किए थे। कहाँ किए थे, पूना में। जबकि इन्होंने कब किया था, सितंबर 1916 में। ये बाद में की थी, जब होम रूल लीग आंदोलन मतलब ज़्यादा और फेमस हो गई, मतलब और फैल गया पूरा भारत में। तो ये देखिए इसको, मतलब जो पहले क्या होता था ना, जैसे जो फेमस होता था पिछले साल, अगला साल उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता था, कोई भी मतलब व्यक्ति। तो इसी जब 1916 में ज़्यादा फेमस हो गई, इनको लोग बहुत जानने लगे, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन हो रहा था। कब, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हो रहा था, कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन हो रहा था। एनी बेसेंट को ना अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया, एनी बेसेंट को। कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया, 1917 में। अगर पूछेगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, एनी बेसेंट। कब, 1917 में। कहाँ की थी, कोलकाता में। अभी तक मतलब आज़ादी से पहले टोटल 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। कितने महिला, 3 महिला। पहला एनी बेसेंट, प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट 1917। अगर वहीं कहेगा भारत के प्रथम महिला भारतीय, तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। अगर एक तीसरा पूछेगा तो नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, 1933। तो टोटल अभी तक मतलब आज़ादी से पहले टोटल 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। कौन कौन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। अगर वहीं बात करें एनी बेसेंट कब की थी, 1917। थी सरोजिनी नायडू 1925 और नलिनी सेन गुप्ता 1933, 1933। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली टोटल 3 महिला थी। पहली, अगर पूछेगा पहली केवल पूछेगा, विदेशी विदेशी कुछ नहीं, तो पहली में यही। अगर अब ये विदेशी थी। अगर प्रथम भारतीय पूछेगा सरोजिनी नायडू 1925। अगर प्रथम अंग्रेज पूछेगा तो वो थी नलिनी सेन गुप्ता 1933। इस समझ में आया। तो अब आइए इसको याद करते हैं एक बार, जो हम लोग पढ़े। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, ये अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। इसका स्थापना किसने किया था, मैडम वालाटस की, जो कहाँ के थी, रूस की। कहाँ के थे, रूस की। कर्नल अल्काट कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के। वहीं बात करें कि जब इसका स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में प्रथम क्या बोलते हैं, मद्रास के अड्यार में खोला गया इसका ब्रांच। मतलब भारत में प्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी के कहाँ खोला गया, मद्रास के अड्यार में। कब, 1882 में। अगर वहीं बात करें एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी, 1889 में। कब बने, 1889 में। 1889 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनाकर भारत कब भेजा गया, 1893। 1893। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट। किसने, एनी बेसेंट। कब की थी, 1898। कब की थी, 1898 में। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर क्या नाम हुआ उसका, बीएचयू। बीएचयू का स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय। कब किए थे, 1916 में। महात्मा गांधी प्रथम जन भाषण कब दिए थे, 1916 में। कब दिए थे, कहाँ दिए थे, बनारस में, बीएचयू के स्थापना के समय। वहीं बात करें 1916, उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन मद्रास में किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट। किसने, एनी बेसेंट। इसको देखते हुए 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसे बनाया गया, एनी बेसेंट को। कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में।
कांग्रेस के टोटल कितने महिलाओं ने अध्यक्षता की है? 3। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता।